कार्तिकेय भगवान विराजमान हो गए मयूर पर। आइए जरा देखे भाव के साथ, जिस पर कृपा बाबा महाकाल की हो उसे भय कैसा। तारकासुर ने वरदान पाया था। जब उन्होंने देखा कि माता सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया है, तो विचार किया कि क्यों ना मैं अमर हो जाऊं। और अमर होने का एक ही तरीका है कि शिवनंदन मेरा वध करे, क्योंकि भोलेनाथ तो विवाह करेंगे नहीं, कामदेव भस्म कर चुके हैं, और अब भोलेनाथ विवाह करेंगे नहीं। और तब शंकर भगवान ने माता पार्वती से विवाह किया, देवताओं ने प्रार्थना की, और उसी प्रार्थना के परिणाम में कार्तिकेय भगवान प्रकट हो गए। कार्तिकेय भगवान जब पूरी अपनी सेना के साथ, सब गणों के साथ जब पधारे हैं और तारकासुर का वध करने के लिए विशाल संख्या में आया है तारकासुर सामने। अब तक उसका विचार था कि मैं अमर हो गया हूं, लेकिन मेरे कार्तिकेय भगवान ने, स्कंद स्वामी ने साक्षात प्रकट होकर के और सृष्टि और पृथ्वी के भार को हरने के लिए जब होई धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, किसी न किसी रूप में राक्षस आते हैं, असुर आते हैं और भगवान अवतार लेकर उनका उद्धार करते हैं। तारकासुर आया है युद्ध करने के लिए। न इंद्र जीत पाए थे, न नारायण जीत पाए थे, न कोई देव जीत पाए थे, किसी की क्षमता नहीं थी, क्योंकि वरदान था भोलेनाथ का कि भोलेनाथ का बेटा ही उनका वध कर पाए। और इतने बड़े वरदान के सामने, उस वचन के सामने जो ब्रह्मा जी महाराज से प्राप्त किया है, उस वचन के सामने बड़े बड़े देवता हार गए। और तब शंकर भगवान का आशीर्वाद लेकर के और महाकाल की सेना लेकर के जब साक्षात कार्तिक भगवान तारकासुर के सामने आते हैं, इतना विशाल बल था उसका, लेकिन शंकर भगवान का आशीर्वाद लेकर। आइए जरा देखते हैं, महाकाल की सेना आई है, जरा दोनों हाथ जोड़कर। भयंकर युद्ध हुआ, महायुद्ध। तारकासुर हारता नहीं। भगवान के पास जो शक्ति है, उस शक्ति का प्रयोग करते हुए कार्तिक भगवान ने कहा कि काल उसका क्या करे। और ये आप मेरे साथ पूरा करेंगे। बड़े बड़े लोग हरा नहीं सकते, लेकिन अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए कहा कि मैं किसका आशीर्वाद लेकर आया हूं। पूरा करेंगे मेरे साथ। काल उसका क्या करे जो भगत हो, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे। और काल उसका क्या करे जो भगत हो। और भगवान कार्तिकेय के प्रहार से तारकासुर का वध हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है। धन्य है कार्तिक भगवान जो स्वामी कार्तिक बनकर के प्रकृति का संरक्षण करने के लिए सृष्टि पर पधारे हैं। और जब सब देवताओं ने उनका अभिवादन किया, शंकर भगवान के पास जब दर्शन करने के लिए गए, प्रभु पिताजी मैंने तारकासुर का वध कर दिया है। गणों ने बताया कार्तिक स्वामी ने तारकासुर का वध कर दिया है। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और तब से इस प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का, जिसको कहते हैं संरक्षक, किसके संरक्षण में प्रकृति रहेगी। और तब ब्रह्मांड का संरक्षक करने वाले कार्तिकेय भगवान का अभिवादन किया है भोलेनाथ ने। बोलिए कार्तिक स्वामी की, शंकर भगवान की। तारकासुर का वध किया कार्तिक भगवान ने, स्कंद भगवान ने। और वही स्वरूप हम लोग मंदिर के अंदर जब दर्शन करते हैं, अद्भुत स्वरूप अवतार लेकर के भगवान पधारे हैं। अगहन कृष्ण पक्ष षष्टमी पर साक्षात कार्तिक भगवान धरती पर इसी कारण से प्रकट हुए कि पृथ्वी पर से अधर्म का नाश हो जाए, धर्म की पताका फहराने के लिए भगवान प्रकट हुए और तारकासुर का वध किया।